हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार इंडियन रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में कितनी तरह से ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, जो रेलवे में दो तरह का ट्रांसफ़र होता है, एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ठीक ना। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो जहाँ आप पोस्टेड हो, ठीक ना, और जहाँ आप जाना चाहते हो, ठीक, जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढिए जो आपके सेम पोस्ट पे हो, सेम क्वालिफिकेशन हो और सेम कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, ठीक ना। तो उसके साथ आप म्यूचुअल लगा सकते हो। म्यूचुअल लगाने के लिए बस आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप इंटर डिवीजन ट्रांसफर ले रहे हो या फिर इंटर रेलवे। इंटर डिवीजन करने का मतलब है एक ही जोन में खाली आप डिवीजन चेंज कर रहे हो, और इंटर जोन मतलब आप जोन ही चेंज कर रहे हो। मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे से आप ईसीआर के किसी डिवीजन में जाना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं हम इंटर रेलवे, ठीक ना। तब म्यूचुअल के लिए कोई लेंथ ऑफ सर्विस का जरूरी नहीं है, आपका ट्रेनिंग ओनली कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद रहा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो देखिए, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो होता है इसमें भी तीन तरह से होता है। मान लीजिए आप ऑन रिक्वेस्ट नॉर्मल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट अगर आपके पास कुछ ग्राउंड हो या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड या फिर आप हैंडीकेप कैटेगरी से आते हो तो अगर आप नॉर्मल ट्रांसफर लगाना चाह रहे हो, अगर आप इंटर डिवीजन लगाना चाह रहे हो मतलब एक ही जोन में सिर्फ डिवीजन चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। ट्रेनिंग के जस्ट बाद ही आप ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप जोन चेंज करना चाह रहे हो मतलब IRMT इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर लगा रहे हो, मतलब मान लीजिए आप ईस्टर्न रेलवे की किसी डिवीजन से आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे के किसी डिवीजन जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए 5 ईयर का सर्विस आपको वहाँ करना होगा। 5 ईयर सर्विस अगर आपका हो गया हो तभी आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो विदाउट एनी ग्राउंड, ठीक ना। लेकिन यही ऑन रिक्वेस्ट में अगर आपके पास मान लीजिए स्पाउस ग्राउंड है या फिर आप हैंडीकेप कैटेगरी हो, मतलब जिसको विकलांग कैटेगरी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कहीं भी PSU में जॉब करती हो, तो आप उसके ग्राउंड पे आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। उस केस में अगर आप इंटर जोन भी ट्रांसफर लगा रहे हो, मान लीजिए अपना जोन चेंज करना चाह रहे हो, तो उसमें भी सर्विस का कोई जरूरी नहीं है। आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड लगा सकते हो। यही सेम जो है हैंडीकेप कैटेगरी वालों के लिए भी है। आप भी अपना सर्टिफिकेट लगाकर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंटर रेलवे भी आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद ही लगा सकते हो, इसके लिए भी कोई सर्विस जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो यही रेलवे में ट्रांसफर होता है, एक म्यूचुअल ट्रांसफर और एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई सर्विस लेंथ जरूरी नहीं है और ऑन रिक्वेस्ट के लिए 5 ईयर है, ठीक ना। और आप अगर स्पाउस कोटा के अंतर्गत आते हो, आपके पास स्पॉट कोटा है या मतलब स्पाउस, अगर आपकी स्पाउस जॉब में हो या फिर आप हैंडीकेप कैटेगरी में हो, तो उसके लिए भी लेंथ ऑफ सर्विस का कोई जरूरी नहीं है, आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद ट्रांसफर लगा सकते हो। तो ये रहा रेलवे में ट्रांसफ़र का रूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी अगर डाउट रहा मन में तो उसको कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय।